हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो 10 नवंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। और आप सब ने पिछले 5-6 महीने में बहुत प्रिपरेशन की है, इसके लिए बहुत मेहनत की है। लास्ट के कुछ 16-17 दिन अभी बाकी हैं। इसमें आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अकाउंटेंसी की बात कर लूँ कि जो सिलेबस है मैंने वो सारा कंप्लीट करवा दिया हुआ है। आप हमारे दूसरे चैनल विंग्स एक उड़ान में जाके वो देख सकते हो। जितने लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ टॉपिक बाकी थे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मैंने MCQs भी काफ़ी सारे अपने चैनल पे भी डिस्कस किए हैं, विंग्स एक उड़ान पे भी डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इस समय लास्ट के 16-17 दिन रहते हैं। इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप पढ़ोगे, मैं उस पर बात करने आया हूँ आज। तो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ है कि जब भी आप कोई चीज़ प्रिपेयर करना चाहते हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने से उन चीज़ों को दूर करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मोबाइल फ़ोन, टीवी और ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उनको अपने से दूर रखें। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तभी हो पाएगी जब आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट करे। अब आपका सिर्फ एक ही फोकस है, एग्ज़ाम को क्रैक करना। बहुत सारी आपने डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाई, आपने यूट्यूब चैनल्स देखे, हमारा चैनल्स देखा, बाकी चैनल्स भी देखे, और जहाँ से भी आपको हो सका आपने वो जितनी भी नॉलेज है उसको गैदर किया। अब टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करने का। सो इस समय सबसे पहले आप ये करोगे कि आपका फोकस जो है लास्ट के 15 दिन आपने इस एग्ज़ाम को देने हैं और इसको क्रैक करना है। क्योंकि ये लास्ट के 15 दिन डिसाइड कर देंगे कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। आप ये 15 दिन आप सेक्रीफाइस कर दो तो पूरा फ्यूचर आपका हो जाएगा। इन 15 दिन के बदले आपको पूरा फ्यूचर आपका हो जाएगा। आपकी जितनी उम्मीदें हैं, आप जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, सिर्फ ये 15 दिन डिसाइड कर देंगे। तो आपका फोकस इस समय सिर्फ और सिर्फ वो एग्ज़ाम है जो आपका 10 नवंबर को होने जा रहा है। अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है, कम से कम दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 से 8 घंटे आपको टाइम देना है इसकी प्रिपरेशन के लिए। और वो 6 से 8 घंटे कौन से होंगे? सुबह का टाइम। आप सुबह जल्दी उठें, 4 बजे उठें या 5 बजे, लेकिन जल्दी उठें। और कम से कम 2.5-3 घंटे आपको सुबह पढ़ना है, क्योंकि सुबह का दिमाग फ्रेश होता है, चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। और बीच बीच में ब्रेक लें, चाहे 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, इवन 1 घंटे की ब्रेक लें और फिर से स्टडी करें। लेकिन जब आप स्टडी करने बैठोगे टेबल पे, तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मोबाइल या टीवी, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। ये 15 दिन के लिए आपने करना है। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाओ। तो 6 से 8 घंटे आपने पढ़ना है। टाइम धीरे धीरे बढ़ाइए। रात को जल्दी सोएं, 8 से 10 2 घंटे पढ़ के आप सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। और अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो नया है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। तो आपको जो लास्ट के 15 दिन हैं उसमें हर दिन के लिए एक टारगेट फिक्स करना है, हर दिन के लिए। और जब तक वो टारगेट अचीव नहीं करते, सोना नहीं है रात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंटेंसी की बात करते हो तो टोटल कुल मिला के 15 चैप्टर हैं। आप हर दिन के लिए 3 चैप्टर अपने लिए रखोगे, 3 चैप्टर आप पढ़ोगे और उनसे रिलेटेड जितने MCQs आपको मिल सकते हैं, चाहे वो हमारी PDF से मिले हों, चाहे किसी और की PDF से मिले हों, गूगल से आप सर्च मारो, या फिर अगर आपके पास अपनी बुक्स हैं, उन सभी से उन चैप्टर से रिलेटेड PDF जो है, MCQs जो हैं, वो सॉल्व करो। फर्स्ट चैप्टर करोगे, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक टर्म्स। जैसे इसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपका कंसेप्ट्स आ गए, अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स, वो सारे पढ़ लेने हैं और उनसे रिलेटेड जितनी MCQs हैं वो सॉल्व कर देने हैं। उसके बाद जो MCQ आपसे सॉल्व नहीं होता या जिसका आंसर आप गलत देते हो, उसका रीज़न ढूंढो। मत देखो कि इसका आंसर ये था, आप याद रखोगे नहीं। उसका रीज़न ढूंढो कि क्या था उसमें, ऐसी क्या गलती की है, उसमें क्या कहा गया था और आपने क्यों गलत किया, वो रीज़न ज़रूर ढूंढो। खाली गलती निकालने से नहीं, उस गलती को आपने ठीक भी करना है। ठीक करने के लिए उसके बारे में पढ़ो। तो आपको हर दिन के लिए अपने हिसाब से 2 या 3 टॉपिक आपने अपने लिए रखना है कि ये आज का टारगेट है, मुझे आज कंप्लीट करके ही सोना है।
उसके लिए फिर आपको चाहे 6 घंटे पढ़ना पड़े या 8 घंटे पढ़ना पड़े। और उस टॉपिक को आप जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मेन आपका फोकस एमसीक्यूज पे ही होना चाहिए, तो उनके एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं किसी भी सोर्सेज से, और सिर्फ बेसिक्स पे जाओ आप। अब ऐसा टाइम नहीं है कि प्रैक्टिकल पार्ट आप सॉल्व करोगे, एग्जाम में भी आपके पास टाइम कम होगा, तो आप बेसिक्स पे जाओ। और इन केस अगर आप प्रैक्टिकल पार्ट भी सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ सॉल्व मत करो, आप अपना टाइमिंग ज़रूर नोट करो, क्योंकि आपको पता है 120 क्वेश्चंस आएंगे और 120 मिनट आपके पास होंगे, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगा। तो जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे घर पे प्रैक्टिस के लिए, आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है कि वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर कोई क्वेश्चन 1 से ज़्यादा मिनट ले रहा है, 3, 4, 5 मिनट ले रहा है, तो इसका मतलब आपके 5 क्वेश्चन को वो उसमें ज़ाया हो जाएंगे, उसका टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो एमसीक्यूज जब भी सॉल्व करो, टाइमिंग को ज़रूर देख लो कि आप कितना टाइम यूज़ कर रहे हो, वही आपका एवरेज टाइम एग्जाम में भी बन जाएगा। एग्जाम में भी जब वो एमसीक्यूज आपके सामने आएगा तो आपको आइडिया होगा कि घर में आपको ये इतने टाइम में सॉल्व हुआ था, तो यहाँ पे भी कर लोगे। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा उसको अवॉइड करोगे। तो जितने एमसीक्यूज हैं उसमें टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखना है। तो हर दिन के लिए एक टॉपिक, 2 या 3 टॉपिक आप अपनी मर्जी से रख लो। मैं तो कहता हूँ 3 टॉपिक ठीक रहेंगे, क्योंकि 5 दिन में आपके 15 टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद फिर से रिवीजन कर सकते हो आप। तो 3 टॉपिक, उसके जितने एमसीक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। और जितना हो सके सुबह का टाइम पढ़ो, सुबह 5 बजे से लेके 7, 8, 9 बजे तक। उसके बाद ब्रेक लो, बीच बीच में ब्रेक लो, आगे जो भी आप करना चाहते हो जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करो। उसके बाद फिर से पढ़ाई में जुट जाओ। बस पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे वो आपको अपने पास नहीं रखनी है। अब बात करते हैं कि जो हमारे टॉपिक हैं, हमने ये सारे टॉपिक किए हैं, कुछ टॉपिक्स को छोड़कर उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक टर्म्स। इसमें आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एजम्पशंस आ गए। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने बताया था डेटर क्रेडिटर किसे कहते हैं, सेल, परचेज, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सारा बताया है। इनके बारे में रीड करना है और इनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करने हैं। तो मैं बात करूंगा कौन से टॉपिक आपको पहले करने हैं और कौन से बाद में। देखो, बाद में करने वाले टॉपिक यानी जो आपको सबसे आखिर में करने हैं वो आपको करना है पार्टनरशिप। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और अक्सर भूल जाता है, तो इसको आप लास्ट में पढ़ोगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक होगा उस वक्त पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा। तो पार्टनरशिप आपने लास्ट में पढ़ना है। और एमसीक्यूज़ पे ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के एमसीक्यूज़ मैंने कहा था आ सकते हैं, आपको ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसी में से पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये एक मेरा अंदाज़ा है, पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन इसमें से पूछे जा सकते हैं और वो भी आप सॉल्व करोगे घर पे। उसमें भी आपको टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखना है कि 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा उसको छोड़ दो। तो ये टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंट्स और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे आखिर में आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये भूलने वाले टॉपिक हैं, याद नहीं रहता, ये सबसे आखिर में पढ़ोगे। उसके बाद आ गया पहला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, अगर बात की जाए प्रैक्टिकल की, अकाउंटिंग इक्वेशन का शायद प्रैक्टिकल आपको पूछा जा सकता है, और जर्नल में तो जस्ट आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, तो वो आपको उसमें याद होगा रूल्स रियल, पर्सनल, नॉमिनल के, वो अप्लाई करके वो पढ़ना है। वाउचर अप्रोच, उसमें सिर्फ कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर है ना, इनवाइस वगैरह, उसके बारे में पूछा जा सकता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये आपको आखिर में पढ़ना है, और इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको तो छूना भी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर है। इसमें आसान नहीं होता कि आप उसको प्रैक्टिकल को सॉल्व करो। तो जितना आपका थ्योरेटिकल पार्ट है और थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो आपको करने हैं। प्रैक्टिकल पार्ट को इसको छूना नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा घर पे भी प्रैक्टिस करते वक्त और जब आप एग्जाम दोगे वहाँ पे भी। तो सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट को इसको देखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट, ये टॉपिक आपको नहीं करवाया गया क्योंकि इसमें पता नहीं है कि है क्या है एक्चुअल में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो कहीं से भी गूगल से भी अगर आपको सर्च करके कुछ इसके एमसीक्यूज मिल जाते हैं तो आप उसके 10, 12, 15 एमसीक्यू जो भी हैं वो कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता एक से ज़्यादा एमसीक्यू इसमें से आ सकता है। पार्टनरशिप आप सबसे आखिर में करोगे, प्रैक्टिकल पार्ट पे कम फोकस करोगे, वही प्रैक्टिकल पार्ट पे फोकस करो जो छोटे हैं। बड़े बड़े प्रैक्टिकल पार्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम आपके पास इतना नहीं होगा। बेसिक्स पे जाओ, सिर्फ बेसिक्स याद रखो, और प्रैक्टिकल पोर्शन को भी आप फिलहाल के लिए छोड़ दो। एग्ज़ाम में भी अगर आएगा तो अगर आपको प्रैक्टिकल आता भी होगा इन केस, लेकिन आपको पता है कि वो 4-5 मिनट आपके खा जाएगा, तो आप उसको छोड़ दोगे, लास्ट में अटैम्प्ट कर लोगे जब आपके पास टाइम बचेगा। तो पार्टनरशिप आपने सबसे आखिर में रिवाइज करना है। लेजर्स
ये जनरल के बाद जो हम लेजर्स बनाते हैं आपने पढ़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछ लेंगे कि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है। तो लेजर में से ज़्यादा कुछ आपको पूछेंगे नहीं। कैश बुक आपने किया हुआ है। कैश बुक में जिसमें हमें डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक की, तो उसमें भी आपको कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिकल पार्ट नहीं आएगा। जस्ट एक ट्रांजैक्शन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कैश बुक की डेबिट साइड में आएगी या क्रेडिट साइड में आएगी, या कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है, बैंक अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है। तो ये पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल एडिट आपको नहीं करवाया गया क्योंकि ये अकाउंटेंसी में नहीं आता, तो इसके बारे में मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ, तो ये मैं आपको नहीं करवा सकता था। तो आप इसको गूगल से सर्च करके इसके सिर्फ MCQs देख लो। मुझे नहीं लगता 10-12 से ज़्यादा MCQs होंगे, उन MCQs को पढ़ लो, सिर्फ इतना आपके लिए काफ़ी। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप फाइनेंशियल ऑडिट पूरा पढ़ो। एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये कोई टॉपिक नहीं है। बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं सारा डबल एंट्री सिस्टम के अंडर ही आता है, तो ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, तो इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है वो इसी के अंदर ही पढ़ा है आपने। ट्रायल बैलेंस में आपको पूछा जा सकता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस के बारे में इतना पूछा जा सकता है कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, या ट्रायल बैलेंस से किस एरर को हम लोकेट नहीं कर सकते, या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता। तो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। तो ट्रायल बैलेंस से आपका MCQs जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं वो करने हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें से भी पूछा नहीं जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट, अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ कोई एक्सपेंस पूछ लिया जाएगा कि ये एक्सपेंस किस अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, या कोई एक पर्टिकुलर आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। तो इस पे भी प्रैक्टिकल पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना। अगर प्रैक्टिकल पार्ट आया भी तो बहुत छोटा आएगा, आपको सेल्स और फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा और आपको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, बहुत छोटा सा पार्ट आ सकता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पूरा आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना होगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सेम है। आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस में फ़र्क इतना ही है कि एक में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, एक में इनडायरेक्ट, तो उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। आपको पता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट में आते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में एसेट्स में आती है या लाइबिलिटीज़ में आती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग एंड सोशल ऑडिट एंड कैश बेस अकाउंटिंग। कैश बेस अकाउंटिंग तो इसी में आ जाएगी, जो हम कैश बेस अकाउंटिंग होती है कि कैश लेकर जब हम उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। एक होती है एक्रूल बेस पे, वो तब होती है जब आप कैश आपको मिले या ना मिले, आपने रिकॉर्डिंग कर दी। तो कैश बेस अकाउंटिंग में कुछ खास इतना है नहीं। बाकी रहा कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट, ये आपको नहीं करवाया गया क्योंकि अगेन ये अकाउंटेंसी का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए मैंने ये नहीं करवाया। इसके आप MCQs गूगल में ढूंढ कर या आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे, सिर्फ MCQs कर लो, अब इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स फॉर जनरलाइजिंग, आपका सिर्फ एक ये टॉपिक रूल्स फॉर जनरलाइजिंग, इसमें आपका अकाउंटिंग इक्वेशन भी कवर हो जाता है, क्योंकि जब आपको जनरलाइजिंग के रूल आते हैं तो आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में भी वही अप्लाई होता है, या जो अकाउंटिंग इक्वेशन कर लिया उसको समहाउ जनरल एंट्रीज भी आ जाती है रूल फॉर जनरलाइजिंग, जिसमें रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट के रूल लगते हैं। तो इस टॉपिक से आपको यही पूछा जा सकता है कि रियल अकाउंट का रूल कहाँ पे अप्लाई होगा, पर्सनल का कहाँ होगा, नॉमिनल का कहाँ होगा। और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपको मैंने नहीं करवाया क्योंकि ये भी अकाउंटेंसी का हिस्सा नहीं है। इसके भी आप जितने भी MCQs हैं वो सॉल्व कर लो, ज़्यादा 10-15 MCQs आपको सभी रिसोर्सेज से मिलेंगे, वो आप इसमें से कर सकते हो। तो आपका जो भी टारगेट है, आपको हर दिन के लिए एक टारगेट बनाना है, ना सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए, बाकी पोर्शंस के लिए भी। जैसे अकाउंटेंसी का आप एक दिन का टारगेट बना लेते हो कि एक दिन में 2 टॉपिक करने हैं, तो आपको वो 2 टॉपिक करने ही करने हैं हर हाल में, और उससे रिलेटेड जितने भी MCQs आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर देने हैं। और जहाँ गलती हो रही है MCQs में, उसको फाइंड आउट भी करना है कि आपने गलती की क्यों, उसको देखना भी है कि कहाँ पर आपको किस कारण की वजह से आपने वो उसका आंसर गलत चूज़ किया, तो वो भी आपने देखना है। और अब आपको सबको पीछे छोड़ना है, दोस्त, यार, नेबर, इवन के रिलेटिव्स, सबको अपने कमरे से बाहर निकालो, आप एकांतवास में जाएं और तैयारी करें एग्ज़ाम की। और जितनी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उससे दूर रहना है। फेसबुक, सोशल मीडिया सब बंद कर दो। 15 दिन देने हैं और ये 15 दिन आपकी लाइफ को डिसाइड कर देंगे। आपकी पेरेंट्स को बहुत सारी आपसे उम्मीदें हैं, हमें भी हैं, बहुत सारे लोगों को हैं। आपको उम्मीदें पूरे करनी है, उनका फेस याद रखिए, किस तरह से उनको उम्मीद है आपसे, आप उनका फेस याद रखें। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं पढ़ना, मैं थक गया हूँ, तो बस उनका फेस याद रखें कि आपसे उनको उम्मीदें हैं। आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, आपके पेरेंट्स बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं आपसे, तो आप उनका फेस ज़रूर देख लें एक बार। और कोशिश करें, भगवान का नाम लें, अपना पूरा 100% दें
और कोशिश करें कि आप ये क्रैक करें। और याद रखो, एग्ज़ाम देने के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आए कि मैंने कोशिश और की होती। वो कोशिश आप करके जाओ और एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकलो तो बोलो हाँ मैंने एग्ज़ाम दिया, पूरा एफर्ट किया, अब ऊपर वाला देखेगा। तो एग्ज़ाम के बाद अगर आपको अफसोस हो कि मैंने मेहनत नहीं की तो वो गलत होगा। जो मेहनत इन 15 दिनों में करनी है, पिछले 5 महीने का रिजल्ट आपको इन 15 दिनों में ही देना है, तब जाके आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। तो गाइस ऑल द बेस्ट। आपकी जो सीरीज़ है सिंगल सेशन सीरीज़ वो मैं कंटिन्यू करूँगा। कुछ ऐसे टॉपिक लूँगा जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, सो दैट आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।